वेलकम टू न्यू वीडियो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं जनरल एंट्री। जितनी भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट में पोस्ट की जाती हैं, ये एंट्री उन्हीं से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस प्रॉफिट की जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी एंट्री की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ऐसे ही अगर उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस इंडिकेट हो रहा है, तो लॉस की एंट्री कैसे पास करेंगे? लॉस को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, और ज़्यादातर केसेस में हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो प्रॉफिट की है, तो हम प्रॉफिट के हिसाब से ही क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एंट्री। आप देखिए फर्स्ट एंट्री विच इज गिवन एज व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड। फर्स्ट एंट्री लिखिए इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, उसकी एंट्री पास की गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब इस एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री की हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो उसकी एंट्री पास होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और जब ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी, तो वो होगा एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड एंट्री आप देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन। जो पार्टनर्स कभी कभी फर्म को लोन देते हैं, तो वो लोन एक प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, तो उसकी जनरल एंट्री पास की जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब इस एंट्री को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसकी एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऐसी फोर्थ एंट्री की बात करूं, व्हेन सैलरी और कमीशन अलाउड, सो एंट्री विल बी सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसकी एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। ठीक है। और जो फाइनली जो प्रॉफिट द प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई हैव रिटन हियर एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। और लॉस के केस में ये उल्टी एंट्री पास हो जाएगी, तो लॉस के केस में एंट्री पास हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके अलावा एक सिक्स एंट्री है। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर होना है, तो उसके लिए जो एंट्री पास की गई है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने हैं, तो आप देखिए इनको। जब पार्टनरशिप डीड ना हो पार्टनर के बीच में, तो पार्टनर अगर कोई लोन देता है फर्म को, तो उसको लोन के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेने का राइट है। ऐसे ही सेकंड जो नोट है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और ये साइलेंट है, तो उस केस में जो पार्टनर्स का रेशियो होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इक्वल रहेगा, चाहे किसी भी पार्टनर ने कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हो, बट प्रॉफिट शेयर रेशियो विल रिमेन ऑलवेज इक्वल, राइट। और नोट नंबर थर्ड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं होते कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलोकेट किया जा सके या सैलरी अलोकेट किया जा सके। तो उस केस में जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या और दूसरी जो एलोकेशन है पेमेंट की, वो सिर्फ अवेलेबल प्रॉफिट के हिसाब से ही उनके एडजस्टमेंट रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आई नो द लाइन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इसको मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप समझने की कोशिश करिए। ये एग्जाम्पल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 12,000 है और बी का 18,000 है, और फर्म का प्रॉफिट है 24,000। तो अगर हम इंटरेस्ट को ऐड करें दोनों को, ए और बी के इंटरेस्ट को, तो 12,000 प्लस 18,000 ये हो जाता है 30,000। 30,000 और प्रॉफिट है आपके पास 24,000। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी गिवन ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 24, मतलब बजाय कि 30,000 इंटरेस्ट दिया जाए दोनों पार्टनर्स को, सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट 24,000 तक ही एडजस्ट हो सकती है। तो उस केस में तो जो ए को पेमेंट किया जाएगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा, बी को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब होता है हम इस 12,000 और 18,000 का रेशियो निकाल देते हैं। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये आता है 2:3। तो जो 24,000 है वो 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उस केस में इसका हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इसको पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अकाउंट्स क्लोज कर दिए गए हैं और कुछ मिस्टेक्स ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जिनको करेक्ट करना ज़रूरी है। तो उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट करने के कुछ रूल्स मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहला रूल है, इफ प्रॉफिट इज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इट विल बी टेकन बैक एंड डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स को कोई भी प्रॉफिट गलत रेशो में या किसी दूसरी अप्रोप्रिएशन से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो उस प्रॉफिट को वापस लिया जाएगा। उस केस में पार्टनर्स के अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दिया जाएगा। रूल नंबर 2 कहता है, इफ रॉन्ग इंटरेस्ट इन कैपिटल इज गिवन, अगर कोई भी गलत इंटरेस्ट दिया गया है तो ये भी वापस लिया जाएगा पार्टनर से और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। और इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही ना हो तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट देंगे और उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही सैलरी कमीशन नहीं दिया गया है तो दैट ऑल्सो विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और फिफ्थ रूल कहता है कि ड्राइंग्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन रॉन्ग रेशियो। मतलब इस क्वेश्चन की जो हेडलाइन है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इनकी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेट्स डू दिस एग्जांपल। अदिति एंड निधि वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit sharing ratio 3:2। प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ये 30,000 का प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2 के रेशियो में, बट ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है? इक्वली, यानी 1:1 के रेशियो में। तो हम इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ये फॉर्मेट एडजस्टमेंट टेबल का। तो इसमें पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, फिर पार्टनर्स और उसके बाद फर्म का कॉलम है। तो सभी पार्टनर्स या फर्म के कॉलम में हमने दो दो सब डिविजन बनाए हैं, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, राइट। अब आप देखिए तो करना कैसे है। सबसे पहले जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया है, अगर प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनको दीज आर टेकन बैक, यानी इनको वापस लिया जाता है। तो उस केस में इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो अदिति के अकाउंट में 15,000 को डेबिट किया गया है और निधि के अकाउंट में 15,000 को डेबिट किया गया है और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है 30,000। तो दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस। अब अब हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट टू बी करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो 3:2 के रेशियो में होना है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्म के कॉलम में 30,000 लिखा है तो हम फर्म के कॉलम से पहले फर्म का बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, जितना फर्म का क्रेडिट है उतना ही अगर हम डेबिट लिखेंगे तो फर्म का बैलेंस नलिफाइड हो जाएगा। तो फर्म के कॉलम में लिख दिया हमने 30,000 और इस 30,000 को हमने 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंटर कर दिया है। यानी अदिति को मिल गया है 18,000 और जो निधि है उसको मिल गया है 12,000, राइट। फिर हम इसके वर्टिकल टोटल करेंगे। टोटल में देखिए डेबिट टोटल कितना आ रहा है, निधि का 15,000, क्रेडिट टोटल आ रहा है 18,000। ऐसे ही निधि का डेबिट टोटल आ रहा है 15,000 और क्रेडिट टोटल आ रहा है 12,000। और फर्म का डेबिट टोटल भी 30,000 है और क्रेडिट टोटल भी 30,000 है। अब बच्चों अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि अदिति के हिसाब से देखते हैं अदिति के कॉलम में कौन सी साइड छोटी है। तो आप देखें डेबिट 15,000 और क्रेडिट है 18,000। तो हम क्या करेंगे, 18 में से 15 माइनस करके जो शॉर्टर साइड है उधर हम इस अमाउंट को लिख देंगे 3,000 का, और दूसरे कॉलम में उस नेचर को एज इट इज कैरी कर लेंगे, यानी 3,000 और ऊपर से कैरी कर लिया क्रेडिट। तो ये हुआ अदिति का कॉलम। ऐसे निधि को देखो आप, निधि का डेबिट है 15,000 और क्रेडिट है 12,000। तो हम क्या करेंगे, जो शॉर्टर साइड है उधर डिफरेंस लिख करके 3,000 और दूसरे कॉलम में हम लिख देंगे इसको डेबिट। तो आप देख सकते हैं निधि का अकाउंट डेबिट है और अदिति का अमाउंट क्रेडिट है और फॉर्म में डैश डैश कर देंगे क्योंकि फर्म का नलीफाइड हो रहा है और इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी, निधि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल अकाउंट, और इसको लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बीइंग लिखने की जरूरत भी नहीं है, अब हम ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, ये आपको प्रैक्टिस करिए और आंसर नीचे लिखा हुआ है, आप आंसर मैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है रॉन्ग इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण, वरुण एंड तरुण वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their capitals were 1 lakh, 1,50,000 and 2 lakh respectively. Interest on their capital was credited at the rate of 10% in place of 12%. मतलब आप देखो 10% इंटरेस्ट दिया गया है 12% के, देना था 12% और
दिया गया है 10%। तो सबसे पहले हम जो इसको सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रॉन्ग इंटरेस्ट। रॉन्ग इंटरेस्ट कितना आ रहा है बच्चों? 10%। रॉन्ग इंटरेस्ट हमेशा डेबिट है। और नीचे इसकी लाइन लिखी हुई है करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 12% क्रेडिट। अब इन दोनों का नेट नेट इफेक्ट निकाल देंगे तो नेट इफेक्ट आ रहा है, यानी 12% से 10% माइनस किया तो 2% आ रहा है। और लिखेंगे वो जो दोनों में से ज्यादा है, यानी देखो 12% क्रेडिट है तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो 2% क्रेडिट आएगा। यही इसकी गाइडलाइन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर यही आपसे गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं इसको। ये एडजस्टमेंट टेबल है। एडजस्टमेंट टेबल में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का नेट इफेक्ट आ रहा था तो हमने 2% वैल्यू निकाल दी, यानी 1 लाख का 2% 2000 और उनके क्रेडिट अकाउंट में। ऐसे ही सॉरी, अर्जुन का क्रेडिट बैलेंस है 2000, वरुण का है 3000 और तरुण का है 4000, राइट। और इन तीनों सम को हमने प्लस किया है, यानी इन तीनों सम को 2000 को और 3000 और 4000 को, इन तीनों को सम करके हमने फर्म के डेबिट कॉलम में लिख दिया है। तो ये फर्स्ट लाइन है। अब हम करेंगे इस फर्म को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस कैसे होगा? फर्म इस 9000 में डेबिट लिखा हुआ है, अगर मैं इधर भी 9000 लिख दूं तो ये फर्म बैलेंस हो जाएगा। और फर्म के क्रेडिट कॉलम में आ रहा है तो पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में आ जाएगा। किस रेशियो में? तो इनका रेशियो क्या है? 3:2:1। और इसकी लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी? एक्सेस ऑफ प्रॉफिट लॉस टू बी एडजस्टेड इन 3:2:1। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 9000 को, इस पूरे 9000 को हमने 3:2:1 के रेशियो में बांट के इनके डेबिट कॉलम में लिख दिया है, राइट। और फिर इनके वर्टिकल टोटल कर लिए, तो ये टोटल आ रहा है अर्जुन का 4500 डेबिट और 2000 क्रेडिट। ऐसी वरुण का 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट और तरुण का 1500 डेबिट और 4000 क्रेडिट है। और फॉर्म का दोनों साइड में 9000। और अब इसका नेट इफेक्ट निकाल देते हैं। नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा बच्चों? ये देखो, ये 4500 लिखा है, ये 2000 लिखा है, तो ये साइड शॉर्टर साइड है तो यहाँ 2500 लिख देंगे तो ये पूरा पूरा इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इस 4500 में से 2000 माइनस किया 2500 आ गया है। और इस दूसरी साइड में उसकी नेचर, ये जो नेचर है एज इट इज कैरी डाउन हो जाएगी। इसी चीज को अप्लाई करते हैं वरुण के केस में। वरुण के केस में दोनों ही साइड बराबर है तो इसका इफेक्ट नलिफाइड होगा, तो इसको डैश कर देंगे। ऐसी बात करें तरुण की, तरुण का ये क्रेडिट का टोटल 4000 है और डेबिट का टोटल है 1500। तो हम क्या करेंगे, इस 4000 से 1500 माइनस करेंगे तो 2500 लिख देंगे और यहाँ इस नेचर को क्रेडिट कर देंगे। तो यही लाइन जो नेट इफेक्ट लाइन है, यही हमें इंडिकेट कर रही है कि जनरल एंट्री क्या पास होगी। तो आप देख सकते हैं एंट्री क्या पास हो रही है, अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल अकाउंट, एंड यू कैन सी द एंट्री with 2500. Let's move to next part. उससे पहले बच्चों आपके लिए कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आंसर्स आपकी हेल्प के लिए मैंने लिख दिए हैं, तो आप इनको क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या गलती हुई है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बिना पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिए हुए या पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किए हुए। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। On 31st March 2024, the balancing capital accounts of Sita, Geeta and Meeta after making adjustments for profit and drawings were 80,000, 1,80,000 and 2,30,000 and 1,80,000 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and interest on drawings had been omitted. The partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. Interest on drawings was also to be charged at the rate of 10% per annum. The drawings of during the year were as Sita 60,000, Geeta 40,000 and Meeta 50,000. The net profit for the year ended 31st March 2025 amounted to rupees 1,20,000 divided equally. So let me write, this is 2024, right? The profit sharing ratio was 2:1:2. You are required to pass an adjustment entry. तो सबसे पहले आप देखो, इसमें जो समझना है आपको, ये जो 31 मार्च 2024 को जो इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल, जिससे हम, क्योंकि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मेट आपके सामने है, पर्टिकुलर सीता, गीता एंड मीता। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल है,
ये लिखी हुई है तीनों की क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000, 2,30,000 एंड 1,80,000। और उसके बाद ड्राइंग्स को इसमें प्लस कर दिया है। सीता की ड्राइंग 60,000 है, गीता की ड्राइंग 40,000 है और मीता की ड्राइंग 50,000 है। और प्रॉफिट, जो इन फर्म का प्रॉफिट था 1,20,000, जो इनके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उसको इसमें से माइनस कर दिया है। तो इस तरह से हमें मिल जाता है इसका ओपनिंग कैपिटल। और इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से। तो अगर मैं ऐसे ही ओरली कैलकुलेट करूँ तो सीता की कैपिटल पे 10% आ रहा है 20,000, और गीता की कैपिटल पे आ रहा है 23,000, और मीता की कैपिटल पर आ रहा है 19,000, राइट। और अब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है दैट इज 10% पर एनम। तो और ड्राइंग्स कितना है, सीता का ड्राइंग्स है कितना, 60,000। तो इंटरेस्ट, चलिए मैं बताता हूँ इंटरेस्ट के लिए हम पहले मैं एडजस्टमेंट टेबल को आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बच्चों, पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट है वो वापस लिया जाएगा। तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो 40,000 से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, 40,000 से गीता का अकाउंट डेबिट, और 40,000 से मीता का अकाउंट डेबिट होगा, और फर्म का अकाउंट 1,20,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाना 10% के हिसाब से। सो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आ गया 20,000, और गीता के लिए आ गया 23,000, और मीता के लिए आ गया 19,000। और क्योंकि ये इनके अकाउंट में क्रेडिट है तो फर्म के अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही अब बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से चार्ज किया जाएगा, तो उस केस में पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू आ रही है 3,000, 2,000 एंड 2,500। ये कैसे निकाला गया है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, पूरा प्रॉपर वीडियो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की, तो आप उससे समझ सकते हैं। बट इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ, इनका जो अमाउंट है 60,000, इसके हिसाब से 60,000 का 10/100 इंटू 6/12, तो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। और इस ऐसे ही मैं बात करूँ गीता की, तो गीता का 40,000 है, 40,000 का 10% इंटू 6/12, तो ये 2,000 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मीता की, तो 50,000 का 10% इंटू 2/12 6/12, ये आ रहा है 2,500। तो ये जो इंटरेस्ट है जो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो रहा है, इनका सम, इसको जो हम सम करेंगे तो सम क्या, ये सम मिला करके फॉर्म में हो जाएगा क्रेडिट, राइट। अब हम बच्चों क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको बैलेंस। तो बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस ऐसे होगा, ये 1,20,000 और ये 7,500 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,27,500। और इसमें से हमें 62,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर नेट इफेक्ट इसका आ जाएगा। मैं अभी दिखा देता हूँ, ये मिस हुआ इसमें, तो ये कैसे होगा, इसको लिख के मैं बता देता हूँ आपको। ये आ जाता है, यानी इस टोटल से 1,27,500 में से मैंने माइनस किया है 62,000, तो ये आ जाता है 65,500। ठीक है, और इस 65,500 को हमने पार्टनर्स के स्टेटमेंट लिख करके एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, तो उसके हिसाब से मैंने इसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 65,500 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये आ जाता है सीता का शेयर आ जाएगा 26,200, और गीता का शेयर आ जाएगा 13,100, और मीता का शेयर आ जाएगा 26,200। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनको वर्टिकल टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल आ रहा है, अगर मैं डेबिट का टोटल करूँ तो डेबिट का टोटल आ रहा है 43,000, 40 प्लस 3 43,000। और अगर क्रेडिट का टोटल करूँ तो 20,000 प्लस 26,000, तो ये आ रहा है 46,200। ऐसे गीता का टोटल करें तो गीता का टोटल आ रहा है डेबिट का 42,000 और क्रेडिट का आ रहा है 36,100। दिस इज द टोटल ऑफ गीता। और मीता की बात करूँ तो मीता का डेबिट का टोटल आ रहा है 42,500, और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 19 प्लस 26,000, दिस इज 45,200। और फर्म का टोटल आ रहा है 1,27,500। अब फर्म का तो क्योंकि नलीफाइड हो जाता है तो हम अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का मैंने तरीका आपको बताया कि ये डेबिट है 43,000 और क्रेडिट है 46,200। तो ज़्यादा साइड है बड़ी, उसमें छोटी वाली साइड को माइनस कर देंगे, तो यानी 46,200 में से 43,000 माइनस किया तो ये आ जाएगा 3,200।
और दूसरे कॉलम में हम क्रेडिट को कॉपी कर लेंगे, जो क्रेडिट नेचर है। ऐसे ही ये रूल इसी यहाँ अप्लाई करते हैं कि 42,000 है और ये 36,100 है। 42,000 से 36,100 माइनस किया तो ये आ जाएगा 5900 और यहाँ दूसरे कॉलम में आ जाएगा डेबिट। ऐसे ही मीता को देखो, मीता का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 45,200 और डेबिट आ रहा है 42,500। तो ये जो शॉर्टर साइड है इधर इसका डिफरेंस आ जाएगा 2700 और दूसरे कॉलम में इसकी नीचे आ जाएगी। और यही जो नेट इफेक्ट है यही हमें हेल्प कर रहा है कि जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी। तो गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता's कैपिटल टू मीता's कैपिटल एंड यू कैन सी द एंट्री डाउन टू दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए हैं, राइट? तो आप इनको प्रैक्टिस करें, ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और आंसर आपकी हेल्प के लिए आंसर लिखा हुआ है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आदित्य, भावना एंड चंदन वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द फिक्स कैपिटल। माइंड यू ये फिक्स कैपिटल है, इसका मतलब यहाँ जनरल एंट्री पास की जाएगी वो करंट अकाउंट से पास होगी। तो इनकी कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख एंड 3 लाख। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, Aditya and Chandan were entitled to a monthly salary of 2,000, right? और भावना was entitled to a commission at the rate of rupees 15,000. Profit for the year ended 31st March 2025, 90,000 divided among the partners in their profit sharing ratio of 5:3:2 without providing for the above adjustment. मतलब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया पार्टनर्स के बीच में बिना इंटरेस्ट, बिना सैलरी दिए हुए और बिना पार्टनर्स को कमीशन दिए हुए। तो इसको कैसे करेंगे हम करेक्शन इसका? सबसे पहले हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। जैसे मैंने बताया जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको वापस लिया जाएगा, तो उस केस में पार्टनर्स के अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो इस प्रॉफिट को 5:3:2 के रेशियो में पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया है 45,000, 27,000 एंड 18,000 और फर्म के कॉलम में ये आ जाएगा क्रेडिट में 90,000। अब सैलरी पे करना है पार्टनर्स को, तो सैलरी पे करेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट 24,000, 2,000 हर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की सैलरी हो जाएगी 24,000 और चंदन को भी 24,000 की सैलरी मिल रही है। तो 24,000 और 24,000 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों? इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाता है 48,000 और क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है पार्टनर्स के अकाउंट में तो फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 48,000। आगे बढ़ते हैं। कमीशन पेबल, सिर्फ भावना को कमीशन मिल रहा है 15,000, फॉर्म भावना का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और तो इसका इफेक्ट फॉर्म में क्या होगा? फॉर्म का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब हम इसको फॉर्म को क्या करते हैं? फॉर्म को हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे होगा? अब देखो फर्म का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 90,000 और डेबिट का टोटल आ रहा है 63,000। 90,000 से 63,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 27,000 और इस 27,000 को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 के रेशियो में। तो इसमें आदित्य का शेयर आ जाएगा 13,500 और भावना का शेयर आ जाएगा 8,100 और चंदन का शेयर आ जाएगा 5,400। अब बच्चों अब क्या करना है? वही जो हमारा रिपीटेड स्टेप है, हम क्या करेंगे? हम इसको टोटल कर लेंगे वर्टिकल टोटल। तो कितना टोटल आ रहा है? ये आ रहा है 45,000 डेबिट में और क्रेडिट में कितना आ रहा है 37,500। तो इस 45 से 37,500 को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आ गया 7,500 और ये दूसरी साइड आ जाएगा डेबिट कॉलम। ऐसे ही 27,000 में से 23,100 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 3900 और इधर आ जाएगा डेबिट कॉलम। और इस चंदन के शेयर में चंदन का 18,000 डेबिट है और 29,400 है क्रेडिट। तो इस क्रेडिट से डेबिट को माइनस करेंगे, आई मीन 29,400 में से अगर हम 18,000 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 11,400 और इसे कर देंगे क्रेडिट। और फर्म का तो बैलेंस नलिफाइड हो ही गया है 90,000। तो इसी से हमारी एंट्री पास हो जाएगी। तो एंट्री क्या पास होगी? आदित्य's करंट अकाउंट डेबिट, भावना's करंट अकाउंट डेबिट टू चंदन's करंट अकाउंट। तो ये एंट्री हमारे क्वेश्चन को जज कर लेती है। अगर हमारे डेबिट के बैलेंस क्रेडिट के इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब वी आर ऑन द राइट पाथ। सो नाउ यू कैन सी द एंट्री आदित्य's करंट अकाउंट डेबिट 7,500, भावना's करंट अकाउंट डेबिट टू चंदन's करंट अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ असेसमेंट, you do this question and check your answers are given for your convenience, you can do and you can check your understanding। आगे बढ़ते हैं बच्चों।